राजस्थान की राजनीति में एक नया तूफान उठने को तैयार है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने संकेत दिए हैं कि आगामी चुनावों में बीजेपी युवाओं को टिकट नहीं देती है तो वह अपनी पार्टी बनाकर के युवाओं को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में युवाओं की लड़ाई है या फिर भाटी की खुद की सियासी महत्वाकांक्षा इसके पीछे काम कर रही है। अगर रविंद्र सिंह भाटी अपनी पार्टी बनाते हैं तो इससे राजस्थान की राजनीति में कई समीकरण बदल सकते हैं। एक और हनुमान बेनीवाल है जो जाट समुदाय की आवाज बनकर के उभरी हैं, तो वहीं राजकुमार रोत वांगड़ क्षेत्र और भील समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में अगर भाटी राजपूत समाज को केंद्र में रख करके अपनी पार्टी खड़ी करते हैं तो यह पहली बार होगा कि जब अगड़ी जातियों की कोई मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक आवाज सामने आएगी। इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट बैंक पर पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी अब तक अगड़ों की प्रमुख राजनीतिक पार्टी रही है और उनका प्रतिनिधित्व करती रही है। वहीं दूसरा, रविंद्र सिंह भाटी को कांग्रेस के वोट बैंक से भी समर्थन मिला है, खासकर मुस्लिम और कुछ अन्य जातियों का। ऐसे में अगर वह कांग्रेस के वोट काटते हैं तो बाद में बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं तो यह बीजेपी के लिए फायदे का सौदा भी बन सकता है। अब राजनीतिक विश्लेषण का सबसे रोचक हिस्सा यह है कि क्या बीजेपी भाटी को अपने साथ में लेगी या वह स्वतंत्र पार्टी बनाकर के तीसरे मोर्चे की राजनीति में उतरेंगे। अगर ऐसा होता है तो तीसरे मोर्चे में मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। एक तरफ राजकुमार रोत हैं जिनके पास वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल है जिनके पास लोकसभा की एक सीट है लेकिन विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वहीं रविंद्र सिंह भाटी खुद एक निर्दलीय विधायक हैं और संसदीय चुनाव में 6 लाख से ज्यादा वोट लेकर के चर्चाओं में रहे हैं, भले ही वहां पर जीत ना मिली हो। अब सवाल यह है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी वाकई एक नई राजनीतिक क्रांति लाने वाले हैं? क्या यह अगड़ी जातियों की एक नई राजनीतिक लहर खड़ी कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसमें राजस्थान की राजनीति में किसकी जमीन खिसकेगी, बीजेपी की, कांग्रेस की या फिर मौजूदा तीसरे मोर्चे की? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।